बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज आसिफ़ अली ज़रदारी और मौलाना फ़ज़ल रहमान की मुलाकात हुई और ये मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हो गई। मुलाकात में डेडलॉक पैदा हुआ और तहरीक अदम एतमाद कब जमा करानी है, किसके ख़िलाफ़ जमा करानी है, इसकी हतमी तारीख़ का तयन ना हो सका। इस मुलाकात का अहवाल आपको बताएँगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की आज अहम मुलाकातें हुई हैं, उसका भी अहवाल आपको बताएंगे। और आगाज़ यही करते हैं, अगर आप में से किसी ने एक बॉलीवुड की मूवी थी दामनी, उसमें जो सनी देओल हैं वो वकील होते हैं दामनी के, जो ख़ातून थी, जो हीरोइन थी उस मूवी की, तो उनका एक बड़ा मशहूर डायलॉग हुआ था उस मूवी में। जब वो दलाइल दे रहे थे तो तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़ का जुमला उन्होंने कहा था और ये कहा था कि जज साहब, तारीख़ पे तारीख़ मिल रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। और अपोजिशन जमातें कह रही हैं तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, लेकिन तहरीक अदम एतमाद कब जमा करानी है इसका ऐलान नहीं हो पा रहा। कल मौलाना फ़ज़ल रहमान ने कुछ रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि अगले 48 घंटों में तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी और इमरान ख़ान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस ऐलान के बाद आसिफ़ अली ज़रदारी और मौलाना फ़ज़ल रहमान के दरमियान रब्ता होता है। मौलाना फ़ज़ल रहमान की रिहाइशगाह के ऊपर पहुंचते हैं आसिफ़ अली ज़रदारी और ये 3 घंटे, सवा 3 घंटे तक लगभग ये मुलाकात जारी रहती है। और उस मुलाकात का जो एलामिया जारी किया जाता है उसमें यह कहा जाता है कि अदम एतमाद का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है, कानूनी और आइनी माहिरीन की राय आ चुकी है, कब तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है इसकी तारीख़ का फ़ैसला नहीं हो सका। ये कहा जाता है कि शहबाज शरीफ की अदालत के बायस तारीख़ जो है वो फ़ाइनल नहीं हो पा रही, लेकिन 1-2 रोज़ तक इसका तयन कर लिया जाएगा। एलामे में कहा जाता है कि आसिफ़ अली ज़रदारी और मौलाना फ़ज़ल रहमान की मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ के साथ टेलीफोनिक रब्ता भी किया जाता है और वो मुसलसल इस रब्ते में और मशावरत के अमल में मौजूद रहे, लेकिन फ़ैसला नहीं हो सका कि तहरीक अदम एतमाद कब पेश की जानी है। ये भी कहा गया कि जो मशावरत का अमल है वो जारी है और जारी रहेगा। ये भी कहा गया कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से जो लोगों का एतमाद कम हुआ है वो इस तहरीक अदम एतमाद से बहाल किया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये गेम जो है ये कई हफ्तों से चल रही है। मौलाना फ़ज़ल रहमान ने, या फिर यूँ कहें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने और अपोजिशन की तमाम जमातों ने बग़ैर तैयारी के ऐलान तो कर दिया कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, लेकिन कब लाई जाएगी, कैसे लाई जाएगी, कैसे इसे अप्रूव कराया जाएगा, इसके ऊपर थोड़े से इश्यूज़ मौजूद हैं। इश्यूज़ क्या हैं? पहला इशू ये है कि बंदे कैसे पूरे करें। दूसरा इशू ये है कि अच्छा भी अगर हम कामयाब करा भी लेते हैं तो फिर आगे का सेटअप क्या होगा। मतलब हर किस्म की जो है वो जमात इसके अंदर मौजूद है, कोई लेफ़्ट की है, कोई राइट की है, कोई दरमियान वाली है। तो हर बंदा चाह रहा है कि हमें कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट मिलेगी। ये इश्यूज़ हैं। कोई वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार है, कोई वज़ारत आला का उम्मीदवार है, कोई किसका उम्मीदवार है, कोई स्पीकर का उम्मीदवार है, कोई डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार है। मतलब तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। मुस्लिम लीग काफ की रिहाइशगाह के ऊपर भी मुस्लिम लीग नून ने कई सालों के बाद जो है वो कदम रखा, मुलाकातें की और गिले शिकवे हुए। वज़ारत आला की पेशकश भी हुई लेकिन बात ना बन सकी। ना सिर्फ बात ना बनी बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मुख्तलिफ आवाज़ें आना शुरू हो गई। और किसी भी सियासी जमात के अंदर अगर इख्तलाफ राय आती है तो उसे सियासत में या फिर जमहूरियत में अच्छा तस्वुर किया जाता है। लेकिन जब आपका दुश्मन जिसको आप टारगेट कर रहे हों और उसके ऊपर यकसुई ना हो तो फिर सियासी जमात के अंदर इश्यूज़ ये अच्छी बात नहीं होती बल्कि ये बुरी बात समझी जाती है। अगर आप मुस्लिम लीग नून के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इमरान ख़ान उनके दुश्मन नंबर 1 है। इमरान ख़ान को हर हाल में अगर वो चाहते हैं कि हम उनसे तंग हैं तो उनको हटा दिया जाए। उनको हटाने के लिए आपको चाहे लेफ़्ट A B C D जिसको भी आपने अकोमोडेट करना है तो फिर करना तो पड़ेगा।
लेकिन ये बात मुस्लिम लीग नून को इसलिए हज़म नहीं हो रही कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून को ख़तरा और ख़दशा ये है कि वो हमारी जमात को टारगेट करेंगे और हमारे बंदे तोड़ लेंगे, और आइंदा इंतखाबात में काफ लीग एक बड़ी कुव्वत के साथ सामने आएगी। आज की मुलाकात में डेडलॉक कहाँ पैदा हुआ? डेडलॉक इस बात के ऊपर पैदा हुआ कि पहले तहरीक अदम एतमाद किसके ख़िलाफ़ लानी है? वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लानी है, जो कि मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ है। आसिफ अली ज़रदारी ये कहते हैं कि हमें स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, इन दोनों में से या एक साथ या स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। आसिफ ज़रदारी कहते हैं कि स्पीकर अगर हमारा अपना बैठा होगा तो जो अपोजिशन या फिर हुकूमत के जो नाराज़ अरकान हैं उनको अलग बेंचेज अलाट भी कर दी जाएंगी और उनका अलग फारवर्ड ब्लॉक भी तस्लीम कर लिया जाएगा, और अगर वो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने के मुर्तकिब होते हैं तो उनकी नाअहली का जो रेफरेंस है वो भी हम जो है वो जो स्पीकर हमारा बैठा होगा वो इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाएगा। पीपल्स पार्टी की बात में वज़न लगता है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं नहीं जी, इमरान खान टारगेट हैं, इमरान खान को ही हम हटाएंगे। अब इस मामले के ऊपर मज़ीद मशावरत का अमल जारी रहेगा और मशावरत के बाद फ़ैसला किया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लानी है, स्पीकर के ख़िलाफ़ लानी है, किसके ख़िलाफ़ पहले लानी है, इसके ऊपर बातचीत जारी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को टारगेट करना इसलिए भी आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि उनकी जो वोटिंग होगी वो सीक्रेट बैलेट के तहत होगी। लेकिन वज़ीर आज़म के लिए आपको खुल के आना पड़ेगा। अगर आप खुल के आएंगे तो फिर आप नाअहली से नहीं बच सकेंगे, और अगर खुल के नहीं आते, यानी कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के ख़िलाफ़ अगर आपने तहरीक अदम एतमाद लानी है, तो अगर उसमें सीक्रेट वोटिंग होती है, लेकिन सीक्रेट वोटिंग भी तब भी काबिल अमल होगी क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ये पॉलिसी तैयार कर ली है, प्लानिंग तैयार कर ली है कि अगर स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है, जिसका इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर आई तहरीक अदम एतमाद तो पहले वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि स्पीकर के ख़िलाफ़ आ सकती है। अगर स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई तो हुकूमत ने यह पॉलिसी तैयार की है कि कोई हुकूमती रुकन जो है वो उस इजलास में शिरकत नहीं करेगा, उस इजलास का बाइकाट किया जाएगा या उस इजलास में हम शिरकत नहीं करेंगे, ये हमारी पार्टी पॉलिसी होगी। और अगर पार्टी पॉलिसी की भी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके ऊपर भी नाअहली का रेफरेंस बनता है। तो इस वजह से भी थोड़े से इश्यूज़ हैं, और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उनको इशारे भी नहीं मिल पा रहे बाज़ाब्ता। अगर इशारे मिलते हैं तो फिर ये 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे, पहुँच जाएंगे। ऐसे में हुकूमत ने भी अपनी हिकमत अमलियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोना सिलाही जो कि वफाकी वज़ीर हैं, काफ लीग का हिस्सा हैं, उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में असद उमर भी मौजूद थे, और उसके बाद मोना सिलाही ने बाज़ाब्ता पब्लिकली ट्वीट किया कि हम ताल्लुकात निभाते हैं और वज़ीर आज़म के साथ जो ताल्लुक़ है उसे हम निभाएंगे। तो हुकूमत भी तैयार है, अपोजिशन भी तैयार है। अपोजिशन तैयार नहीं है, थोड़े से डेडलॉक और थोड़े से इश्यूज़ चल रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन गेम जो है वो नाज़रीन दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, और अपोजिशन अब अपनी बात से अगर पीछे हटती है तो भी सियासी मौत है, और तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो पाती तब भी उनके लिए सियासी मौत है। और ऐसे में जब इमरान खान ने एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रखा है और बारहा हुकूमत कह रही है कि हमने IMF के जो टारगेट्स थे वो अचीव कर लिए हैं, FBR ने जो कलेक्शंस की हैं टैक्स की वो भी हमने जो टारगेट रखा था उससे बढ़ चुकी है, तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। तो यही वजह है कि हमने इतना सारा पैसा जमा कर लिया है कि अब आवाम को रिलीफ फराम किया जाएगा। तो ऐसे में अपोजिशन की जो तहरीक है नाज़रीन वो थोड़ी सी डामाडोल, कमज़ोर और मुश्किल में दिखाई दे रही है। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से काफ़ी ज़्यादा गरम दिलचस्प खबरें सामने आ रही हैं। अब हुकूमत तो तैयार बैठी है, हुकूमत के जो तर्जमान हैं और वज़रा हैं वो जो कह रहे हैं कि कान सुन सुन के थक गए हैं कि कब तहरीक अदम एतमाद आएगी। लेके आनी है तो भाई लेके आओ, हम मुकाबला करेंगे। और आज भी बड़ी ख़बरें ये चलवाई जाती रहीं कि 80 लोगों ने दस्तखत कर लिए हैं, 86 लोगों ने दस्तखत कर लिए हैं, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन जब बड़े बैठते हैं अपोजिशन के तो फ़ैसला नहीं हो पाता, डेडलॉक पैदा हो जाता है। इश्यूज़ हैं, लेट्स सी कि अगले हफ्ते इन इश्यूज़ को किस तरीके से अपोजिशन ओवरकम करती है। कल जुम्मा है, फिर हफ्ता एतवार की छुट्टी आ जाएगी, तो अगले हफ्ते तक ये मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐन वक्त के ऊपर शहबाज शरीफ जो हैं वो बीमार और अलील हो गए हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। और बहरहाल परेशानी बढ़ती जा रही है अपोजिशन के कैंप्स में। हुकूमत वक्ती तौर पर रिलैक्स तो है, लेकिन अगर
इस्टेब्लिशमेंट से उनको कोई मामला आ जाता है, इशारा मिल जाता है, तो फिर तहरीक अदम एतमाद जमा कराते वो वक्त भी नहीं लगाएगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।